हेलो एस्पिरेंट्स। सो देखो, जब भी हम मैथ्स के बारे में बात करें तो हमारे पास मैथ्स की ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लिए, राइट। बट जो गैट एक ऐसा सेक्शन है, जनरल एबिलिटी सेक्शन, वो ऐसा सेक्शन है जहाँ पे तुम आराम से 300 to 350 स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे ना तुम्हें कुछ चीजें फॉलो करनी होगी कि जिसके थ्रू तुम 300 to 350 आराम से स्कोर कर लो। तो ठीक है, सबसे पहले जैसे हमें मालूम है, जो हमारा एनडीए का जो गैट वाला सेक्शन होता है वो दो इसमें डिवाइडेड होता है। वन इज आर इंग्लिश और जो सेकंड वन है दैट इज अ जीके, जनरल नॉलेज। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे फर्स्ट चीज, सबसे पहले ये देख लो कि इंग्लिश और जो तुम्हारा जीके है उसमें जनरल साइंस, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में हमारे पास है ऑर्डरिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। और इस पे मैंने ये भी बता रखा है कि क्वेश्चंस कितने कितने हैं। ऑर्डरिंग पे 5 to 10 है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में 5 क्वेश्चंस है, कॉम्प्रिहेंशन 5। तो ऐसे ही वैसे ही हमारे जीके में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो। अब मेरी बात सुनिए, जो जीके होता है ना, साइंस वाला सेक्शन, वो तुम्हारे 9th और 10th के पोर्शन, मैक्सिमम 9th और 10th के पोर्शन में से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा कि 11th और 12th, ठीक है थोड़ा बहुत पूछा जाता है, बट मेक श्योर तुम 9th और 10th की जो भी साइंस की बुक्स है ना उनको अच्छे से लगा लो। अगर तुमने 9th और 10th के बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से लगा लिया ना, तो ऑलमोस्ट तुम्हारे यहाँ पे जो फिजिक्स के 15 to 20 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 13 to 15 क्वेश्चन होते हैं, और बायो के 8 to 10 क्वेश्चन ना वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और इसी के थ्रू तुम्हारे ज्यादा स्कोर बन जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या चीज करनी है, जब भी तुम गैट का अप्रोच कैसा होना चाहिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने के बाद उनको एनालाइज करना है। हमें क्या करना है, एनालाइज। अब एनालाइज कैसे करोगे, पेपर को सॉल्व करके करना। तुम जब तुमने एक पेपर उठाया, कोई भी, तुमने सोचो 2022 का एक पेपर उठाया, उस पेपर को तुमने सॉल्व किया। उस पेपर को सॉल्व करने के बाद तुम्हें ये चेकआउट करना है कि इंग्लिश के कैसे टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, और वैसे ही साइंस के कैसे टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद तुमने सॉल्व कर लिया, तुमने आंसर्स एक शीट में लिख लिए। उन आंसर्स को भी क्रॉस चेक करो कि कौन से मेरे आंसर्स राइट हैं। और अब ये चेकआउट करो कि मेरे कौन से आंसर्स रॉन्ग हुए हुए। जो भी तुम्हारे आंसर्स रॉन्ग हुए उसका मतलब वो तुम्हारा टॉपिक या वो सेक्शन तुम्हारा वीक है। तो तुमको भी पता चल गया कि यार अगर मेरा ये सेक्शन वीक है तो मुझे इस पे वर्कआउट करना है। तो मेक श्योर जो भी वीक सेक्शन है तुम्हें ऐसे ही पता लगने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, 5 से 10 पेपर्स उठाओ, तुम्हें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बार आइडिया लग गया ना, तो जो प्रिपरेशन का वे है ना वो भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट इज साइंस के लिए तो 9th और 10th की जो साइंस की बुक्स है ना वो रट लो यार, एकदम अच्छे से कर लो, क्योंकि उसी में से ज्यादा आने वाला है। और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी अगर तुम तरुण गोयल से करोगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो छोटे में एकदम नोट्स के फॉर्मेट में दिया गया है, तो जिसके थ्रू तुम्हें ज्यादा हेल्प मिल जाएगी और तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा प्रिपरेशन उससे। तो तुम जीके में अगर ऐसा करोगे ना तो आराम से तुम्हारा, देखो 400 होता है, 200 कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। 150 to 200 तुम इधर ही स्कोर कर लोगे, इधर ही तुम्हारा 150 to 200 स्कोर हो जाएगा। अगर तुम एनसीईआरटी को डेडिकेटली फॉलो करते हो, तुम तरुण गोयल को अच्छे से फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये मैंने बता रखे कैसे कितने कितने क्वेश्चन है। अगर हम जीके पे इंग्लिश पे आते हैं तो देखो इंग्लिश में तुम्हें कितने क्वेश्चन राइट करने हैं, तुम्हें 35 टू एटलीस्ट 40 राइट होने ही चाहिए। 35 टू जब 40 राइट होंगे ना तो इंग्लिश में भी तुम्हारा अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो मेक श्योर तुम यहाँ पे 35 टू 40 राइट करो। और जो जीके वाला सेक्शन है ना बहुत आसान होता है, तो मेक श्योर तुम मैक्सिमम स्कोर इधर से उठा लो। अब इंग्लिश की बात करेंगे, तुमने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लिया। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने का तुम पेपर्स को सॉल्व करो। तुम्हें पता चल गया कि यार मेरा ऑर्डरिंग में दिक्कत आ रहा है, तो देखो यार बुक्स होती है बहुत सारी, जो भी बुक तुम प्रेफर कर रहे हो तुम्हारे इंग्लिश के लिए, उस बुक में जाके वो सेक्शन सर्च करो जो तुम्हें, जैसे अगर तुम्हें, मुझे ऑर्डरिंग में दिक्कत आ रही है तो मैं ऑर्डरिंग के ढेर सारे मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगी और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। कोई एक बंदा होगा जिसको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में दिक्कत आ रही है, वो क्या कर सकता है, वो उस सेक्शन में जाके वो सारी एंटोनिम्स सिनोनिम्स को रीड करता है रोज 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 रोज। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है वो भी ज्यादा राइट होना चालू हो जाएंगे। किसी बच्चे को इडियम्स और फ्रेजेस में दिक्कत आ रही है तो वो क्या कर सकता है, जिस भी बुक को वो रेफर कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, वो उसमें जाके उस सेक्शन को अच्छे से पढ़ ले, ढेर सारे उसके इडियम्स और फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स पढ़ ले। तो ये एक ही तरीका है जिसके तुम तुम्हारे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और गैट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम्हें ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैथ्स का तो तुम्हें भरोसा नहीं है, राइट, बट गैट एक ऐसी चीज है, अगर तुम इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा जो मेरिट है, जो AIR है, वो भी आना अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम्हें रिटर्न क्लियर करना नहीं है, तुम्हें एंड तक जाना है, दैट इज मेरिट इन भी होना है। मेरिट इन कब होगे, जब तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा। और स्कोर कब अच्छा होगा, जब तुम ये चीजें फॉलो करोगे। साइंस के लिए ना 9th और 10th की साइंस रख लो, बुक्स रीड करना चालू कर दो। उसके बाद इंग्लिश, देखो इंग्लिश एक ही तरीका है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, पेपर को एनालाइज करो,
पेपर को एनालाइज करने के बाद ये चेकआउट करो कि मेरे कौन से सेक्शन वीक है, फिर उन सेक्शंस पे वर्कआउट करो। ओके, तो यही एक छोटी सी चीजें तुम्हें फॉलो करनी है, जिसके थ्रू तुम्हारा गैट का स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।